5 ऐसी चीज़ें हों जिसको करके आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। एक्सरसाइज तो सभी बोलते हैं कि 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज हर दिन हो या हफ्ते में 5 दिन हो, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम क्या करें? नहीं, एक्सरसाइज के बारे में तो मैं कहूँगा 45 मिनट से 1 घंटा। अच्छा, 30 से 45 ये तो कम भागदौड़ है। वाली ज़िंदगी में लोग नहीं, डॉक्टर का आप क्या मिस कर 45 देते मिनट से 1 घंटा करिए, डिवाइड करिए, आधा सुबह आधा घंटा शाम को, हैं। अच्छा, या 20 मिनट सुबह, 20 मिनट दोपहर, 20 मिनट शाम को। आप जैसे करिए, 60 मिनट करिए। और अपनी जो भी ज़िंदगी है, जो भी आप करते हैं, उसमें आप एक्सरसाइज के लिए अलग एक स्लॉट बनाइए। क्योंकि आप कहेंगे मैं तो भागता रहता हूँ इधर से उधर, मगर फिर भी मेरा वज़न बढ़ रहा है, फिर भी मेरी शुगर कंट्रोल नहीं है। वो ऐसे होता नहीं है। आप एक्सरसाइज के लिए एक स्लॉट डेडिकेट करिए। वो डेडिकेट करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हैं। तो अपने आप को डिसिप्लिन करने की पहला स्टेप है एक्सरसाइज के लिए समय डेडिकेट करना। जिस तरह आप ब्रश करते हो, हाँ, नाश्ता वो करते हो। डेडिकेट करिए। जी। आप एक्सरसाइज के लिए समय को डेडिकेट करिए, आधा घंटा से शुरू करके बढ़ाते रहिए, मगर फिक्स रखिए। उस समय आप कुछ नहीं करेंगे, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं, आप सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहली शुरुआत वो है। तो एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज में लोग कहते हैं जॉगिंग करेंगे, ट्रेडमिल पे भागेंगे, सब कुछ करिए जो आप कर सकते हो। आपके पास स्विमिंग पूल का एक्सेस है, आप स्विमिंग करिए, साइकिलिंग स्टेशनरी वो करिए, जॉगिंग ट्रेडमिल है तो वो करिए, आप जो मर्जी करिए। मगर उसके साथ साथ हफ्ते में कम से कम 3 बार अपने मसल को स्ट्रेंथन करने वाली एक्सरसाइज भी करिए। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसल स्ट्रेंथन करना, जैसा मैंने बताया कि मांसपेशियों की इंपॉर्टेंस क्या है, तो मसल को जब तक आप स्ट्रेंथ में रखोगे तो उससे बहुत चीज़ें इंप्रूव होती हैं। तो आप करने के लिए, अगर आप जिम जाना चाहो तो वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। अब ये नहीं कि आप, अगर वो आपको मसल बिल्डअप करने तो अलग तरह की एक्सरसाइज होती हैं, हैवी वेट करिए। अगर आपको मसल बिल्ड नहीं करने, स्ट्रेंथन करने हैं, तो उसके लिए आप लाइट वेट से शुरू करिए। और इसके लिए आप एक क्वालिफाइड ट्रेनर से ही आप संपर्क करिए। वो आप अगर कर सकते हैं करिए, नहीं तो इलास्टिक के बैंड आते हैं, इलास्टिक बैंड होते हैं, उससे भी आप करके, बेसिकली वही होगी, रेजिस्टेंस होती है, आप करिए, उससे आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप कोई भी इक्विपमेंट ना यूज़ करें तो सबसे अपनी बॉडी को वेट बना के उसके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पुशअप्स कर सकते हैं। पुशअप में क्या होता है, आपका बॉडी वेट होती है, आप उसको उसी को उठाते हैं, वो भी एक मसल्स को आपके स्ट्रेंथन करती है। वॉल के अगेंस्ट पुशअप कर सकते हैं। सिमिलरली पैरों के लिए भी कर सकते हैं। तो वो भी एक ट्रेनर, जो कोई अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट या ट्रेनर है, वो आपको बता सकता है, विदाउट इक्विपमेंट, विद इक्विपमेंट। जो भी आप एक्सेस जो आप कर सकते हो उसके हिसाब से करिए। कम से कम हफ्ते में 3 दिन 20 मिनट एक बार में। तो ये करना ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज का पार्ट हो गया। उसके साथ बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो डाइट है। डाइट का आप ध्यान रखिए। कोशिश ये करिए कि आप कुक्ड फूड जितना आप खा सकें वो रखिए चॉइस। हम सब की ज़िंदगी बहुत फास्ट है, कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमारे पास समय नहीं है, मगर कोशिश करिए कि खाने के लिए भी समय डेडिकेट करिए। कम से कम 20-25 मिनट आप डेडिकेट करिए, जिसमें आप बैठ के चबा के तसल्ली से खाना खा सकें। ये नहीं कि आपने लिया बिना चबाए बस आप निगलते जा रहे हैं और उसमें जो मिल जाए आप खा लेते हैं। उसको अवॉइड करके प्रॉपर कुक्ड बैलेंस्ड फूड एज मच एज पॉसिबल। खासतौर से अब घर में हो तब, बाहर हमारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं तो होती हैं, सबसे हमें बेस्ट क्या मिल फूड रहा क्या है। हो सकता है अपने घर का, जो घर की थाली होती है घर की खाने के थाली, लिए? घर की थाली में कौन सी दाल इम्पोर्टेंट है? अरहर की दाल, आप मूंग कोई की भी दाल, दाल छिलके की लीजिए, वो दाल? अपनी चॉइस से लीजिए आप। जी, लेकिन सभी दाल ठीक है। आप अपनी चॉइस की लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है अरहर की दाल मूंग की दाल से अच्छी है या चने की दाल से अच्छी है या उर्द की दाल। आपको जो चॉइस है, आपका जो जो आपका ट्रेडिशन है, अगर आप साउथ इंडियन है तो जो आपका ट्रेडिशन है, नॉर्थ इंडियन है या आप वो है, आप ईस्ट से हैं या वेस्ट से हैं, कहीं से भी हो, जो आपका वो होता है होम कुक्ड ट्रेडिशनल थाली या फूड, वो आप लीजिए, वो आप खाइए तो बेहतर है। फास्ट फूड जितना अवॉइड करिए। जो चीज़ फास्ट मिलती है वो हमेशा अच्छी नहीं होती। फास्ट फूड, मेजॉरिटी फास्ट फूड्स आर फैट फूड्स, दे इंक्रीज दैट। तो वो अवॉइड करिए जितना हो सके। और विजिबल फैट, हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट, ये जित भी चीज़ों में आपको लगे वो आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करिए। खाने का तो ये है, डाइट का सबसे इम्पोर्टेंट। और हमारी इंडियन ट्रेडिशनल डाइट बहुत अच्छी थी, जितना हो सके आप उसको फॉलो करिए। वेस्टर्न डाइट को जितना अवॉइड करना है करिए।
अब कभी कभी आप सबका मन करता है पिज्ज़ा बर्गर पास्ता, ठीक है, वंस अ वाइल इट इज़ ओके, बट वो एक रूटीन नहीं होना चाहिए। चीट डाइट आजकल उसको कहते हैं। चीट डाइट कर लीजिए बट रूटीन ना बने वो, बस कई लोगों का वो रूटीन होता है कि ब्रेकफास्ट में बर्गर, लंच में पिज़्ज़ा, रात में पास्ता, सो एवरीथिंग इज ऑर्डर्ड एंड तो वो सब जितना उसको अवॉइड करिए। डाइट तो वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा, डाइट और एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है मोटापे से बचने के लिए। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस को आप अपना जितना कम करने की कोशिश करें। सबकी लाइफ स्ट्रेसफुल है, चाहे वो छोटी सी पोस्ट पे हो या सबसे बड़ी पोस्ट पे हो, हर कोई स्ट्रेस्ड आउट है, बुरी तरह स्ट्रेस्ड आउट है। मगर स्ट्रेस को अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की हर चीज़ में ना घुसने दें। जितना हो सके स्ट्रेस को अवॉइड करने की कोशिश करें। नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो आप अगर काम की जगह पर, तो अपना स्ट्रेस काम की जगह छोड़ के आ जाइए। जब घर आइए करना, वो आपको वही कह रहा हूँ ना, डिसिप्लिन, एक कोशिश करने की ज़रूरत है कि जब आप ऑफिस में हैं तो अपना स्ट्रेस ऑफिस में छोड़ दें। जब घर आएँ तो आपने घर में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, या आपको गार्डनिंग का शौक़ है, या आपको सिंगिंग का शौक़ है, या आपको कुकिंग का शौक़ है, या आपको जिस भी चीज़ का शौक़, वो उसके लिए टाइम निकालिए घर में और डी स्ट्रेस करिए। अगर आपको वॉकिंग करके डी स्ट्रेस होते हैं तो वो करिए, अगर आपको टीवी देख के डी स्ट्रेस होता है तो वो करिए, मगर ये नहीं घंटों टीवी के आगे बैठे रहें, फिर वो स्ट्रेस होने, वो डी स्ट्रेस के बजाय वो एक अपने आप में स्ट्रेस होने लगता है। तो जो भी आपको लगता है वो करिए डी स्ट्रेस होने के लिए, और योगा करिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि ये तो प्रूवन फैक्ट है कि योगा और मेडिटेशन जो है वो आपके सेंसेस को काम करता है, आपके हार्ट रेट को कम करता है, वो सारी चीज़ें करता है। तो मेडिटेशन, डी स्ट्रेस वाले जो भी आप करना चाहें वो करिए। ये 3 तो मेजर चीज़ें होती हैं जिस पे अगर आप ध्यान दें तो मोटापे से बच भी सकते हैं, डायबिटीज़ से बच भी सकते हैं, और अगर आप हो भी गया तो इससे आप कम भी कर सकते हैं। और बाकी चौथे नंबर पे आज चीज़ें आती हैं दवाइयाँ। दवाइयों का इन सब के बाद आता है नंबर। अगर आप ये सब कर लेंगे तो वहाँ तक पहुँचने की नौबत नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो कम से कम दवाइयों में आपका काम चल जाएगा, और उसके साथ ये चीज़ें चलेंगी। ये सीक्वेंशियल होता है। डाइट एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, फिर स्ट्रेस डी स्ट्रेसिंग बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट हैं। उसके बाद दवाई चाहिए या नहीं वो बाद में देखी जाएगी। और अगर दवाइयों से भी काम नहीं चलता है, या आपकी हाई डोज और वो सब है, तो फिर 5वां विकल्प होता है सर्जरी। आजकल मोटापे के लिए भी सर्जरी होती है, मेटाबॉलिक एंड बैरियाट्रिक सर्जरी होती है। तो बैरियाट्रिक मेटाबॉलिक एंड बैरियाट्रिक सर्जरी, तो वो नंबर जो होता है वो लास्ट में है। वो एक तरीके से सर्जरी में कहूँगा कि ये आपको फोर्स करने वाली बात है। पहले से हम आपको कह रहे हैं कम खाइए, इस तरह की चीज़ें मत खाइए। अब जब सर्जरी में पेट ही हम काट के 1/4 कर देंगे तो आप कैसे खाओगे? खा ही नहीं सकते। तो वो सर्जरी जो है वो एक तरीका है टू फोर्स यू टू फॉलो व्हाट यू हैव बीन टोल्ड अर्लियर। दैट इज द थिंग।